बिफोर वी बिगिन आई थिंक कि कुछ कंसेप्शंस लोगों को क्लियर होने चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता तो आगे की वीडियो देखने का कोई पॉइंट नहीं, समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला, ईरान वॉर न्यूक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, ना कभी थी और ना आने वाले टाइम में होने वाली है। इट इज़ अबाउट समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, जो मैं धीरे धीरे ब्रेक डाउन करूंगा आने वाली वीडियो में। सेकेंड, अभी तक के जो भी क्रैशेज हुए हैं दे हैव बीन अबाउट अ थिंग और टू। मेजरली ऑब्वियसली क्रैशेज आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जो आने वाला क्रैश प्रेडिक्ट करा जा रहा है इट इज गोइंग टू बी वे मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू वे मोर देन यू कैन इवन इमेजिन एंड नो यू कैन नॉट सेव योर वे आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले, अभी तक जो भी क्रैशेज हुए हैं, यानी कि 2002 का जो .com बबल था फॉर एग्जांपल, इट वाज अबाउट हाई इन्फ्लेटेड स्टॉक्स, जो इंटरनेट मार्केट थी, है ना। जो भी इंटरनेट स्टॉक्स थे, जैसे कि अमेजोन का स्टॉक था जो उस समय ग्रो हो रहा था, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी तब, राइट, उनके, और जो ग्रोइंग कंपनीज थी इंटरनेट में, उनके स्टॉक्स जो थे काफ़ी इन्फ्लेटेड थे, बिकॉज इट वॉज अबाउट द हाइप ऑफ इंटरनेट। ऑल इन्वेस्टर्स आर थ्रोइंग मनी कि इंटरनेट से जो कंपनीज आने वाली हैं दे वुड बी समथिंग दैट वुड बी $billion कंपनीज, एंड इसलिए हर कंपनी को खुल के पैसे मिल रहे थे। तो क्या हो रहा था कि मार्केट में जो कंपनीज के स्टॉक्स थे दे वर वेरी मच इन्फ्लेटेड, बट जब मार्केट करेक्शन आया एक साथ हज़ारों कंपनीज वाइप आउट हुई, खास करके जो छोटी छोटी कंपनीज थी, ओके, इंक्लूडिंग अमेजॉन जो समय ग्रोइंग कंपनी थी, उसका स्टॉक 80% तक गिर गया था। आफ्टर दैट अमेजॉन डिड सर्वाइव, बट मोस्ट कंपनीज डिड नॉट। इस टाइम में जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स थे, जो यूएस एंड वेस्ट में जो इन्वेस्टर्स थे, नॉट ओनली डिड दे सफर ह्यूज लॉसेस, बट जो आम जनता थी उनको अपने स्टॉक्स को और अपने एसेट्स को लिक्विडेट करना पड़ा था, बिकॉज हज़ारों जॉब लॉसेज हुए थे एंड दे नीडेड टू लिक्विडेट देयर स्टॉक्स। वहाँ पे 401Ks होते हैं, जैसे यहाँ पे रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, वैसे ही वहाँ पर 401Ks एक टाइप ऑफ फंड होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है, उन्हें लिक्विडेट करने पड़े थे उसके स्टॉक्स जस्ट टू सर्वाइव देयर डेली लाइफ। सेकेंड, 2008 में जब क्रैश हुआ था तब अगेन इट वॉज अ लॉट अबाउट हाउसिंग मार्केट एंड रियल एस्टेट्स, जहाँ पे शैडो बैंकिंग, ये सब शैडो बैंकिंग क्या होता है, ये सब क्या होता है, इफ यू वांट टू नो दैट कमेंट सेक्शन में बता दो यार, मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड खराब इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, ओवर इन्वेस्टमेंट की वजह से रियल एस्टेट में, खराब लोन्स देने की वजह से बैंक्स ने, राइट, एज अ होल रियल एस्टेट मार्केट को इतना ज़्यादा सैचुरेट कर दिया था कि 2006 में जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे, फॉर एग्जाम्पल माइकल बरी एक्सेट्रा, दे वर ऑलरेडी आउट, एंड 2008 में एक मार्केट क्रैश आ गया जिसकी वजह से एसेट प्राइसेस वेंट डाउन स्टीपली एंड पूरी दुनिया में देखा गया था कि इसका एक इफेक्ट आया था। ओके, इसके बाद एक और क्रैश था कोविड-19 में, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट, उस पर ज़्यादा कमेंट करने का कोई पॉइंट है नहीं, बिकॉज एवरीबडी नो से क्या होता है यार, पूरी दुनिया ही रुक गई थी, है ना, एक वायरस की वजह से। बट द अपकमिंग क्रैश, दैट इज द AI बबल क्रैश, is absolutely not like any of these crashes that have happened. It's phenomenally different and here is why. सबसे पहली चीज़, AI bubble crash is not just about AI, it is about everything. For example, इंडिया में अगर हम देख लेते हैं तो पिछले 10 से 15 साल में करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। अगर हम एक कॉन्स्टेंट ऑफ 4 to 6% इन्फ्लेशन मान के चले तो सिर्फ पिछले 10 साल में, यानी 2016 से 2026 में, इंडियन रुपये की वैल्यू 40 to 50% लूज हुई है। अब इन्फ्लेशन को करेक्ट करने की कोशिश करी जाती रहती है ऑब्वियसली, बट दिस मच हैज़ बीन लॉस्ट इन जस्ट लास्ट 10 years एंड दिस वॉज बिफोर कोविड, जब से हम लोग काउंट कर रहे हैं। दूसरा, यूजुअली क्या होता है कि क्रैशेस के टाइम में तो सरकार डेप्ट में होती है, ठीक है ना, जिसे हम सॉवरिन डेप्ट कहते हैं, दिस इज द टर्म सॉवरिन डेप्ट। सरकार डेप्ट में होती है इंटरनेशनल एजेंसी से, बैंक से, ठीक है, या फिर जनता की हालत ख़राब होती है, ठीक है ना, बिकॉज पब्लिक कम्युनिटीज़ नहीं होती हैं, जो जनता होती है, इट इज़ इन डेप्ट टू वेरियस लेंडर्स। एट दिस पॉइंट राइट नाउ, ना सिर्फ सरकार हेविली डेप्ट में है एंड ऑल ऑफ द कंट्रीज़ अराउंड जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनका जो डेप्ट टू GDP रेशियो है वो बड़ा है। इवन द पब्लिक इज़ इन अ लॉट ऑफ डेप्ट टू वॉट, टू EMIs एंड क्रेडिट कार्ड्स, बिकॉज जो हमारे से पहले की जनरेशन थी दे वर लॉट अबाउट सेविंग, वो सेविंग में भरोसा रखते थे, वो पैसे बचाने में भरोसा रखते थे। हमारी जनरेशन थोड़ी सी शो ऑफ या एक्स्ट्रा वेगेंसी जनरेशन है, राइट, वी लाइक टू शो, तो हम EMIs पे लग्जरी गुड्स को बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल एक रॉयल इनफील्ड की बाइक हो गई, इंडिया में अगर हम बात करें तो, ठीक है ना, आपका नया iPhone 17 हो गया जो 18 आने वाला है, राइट, ऑल ऑफ दीज आर परचेज ऑन EMIs एंड नॉट इवन जस्ट दैट, जो हमारी वेकेशंस तक होती हैं इवन दोज आर EMI स्पॉन्सर्ड। सिंस दैट इज़ द केस, our generation is very high on EMI debt. Okay. Most of the metropolitan cities में ये हम देखते ही हैं। इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें पता ही है कि एग्रीकल्चरल फार्मर्स की हालत इतनी ठीक नहीं है,
इसके अलावा USA हैज़ बीन ट्राइंग टू एंटर द इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट। ये सारी चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़, वॉर हैज़ बीन गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। ताइवान के स्टेट को चाइना सर्वेल करना स्टार्ट कर चुका है। नॉर्थ कोरिया हैज़ फायर्ड 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स अराउंड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑफ जापान। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर इन अ स्टेट ऑफ ओपन वॉर। थाईलैंड कंबोडिया को बॉम्ब कर रहा है एंड ईरान US वॉर, इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग ऑन। ठीक है, वर्ल्ड इज इन अ स्टेज ऑफ कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट। चौथी चीज़, द लास्ट straw that is holding the US economy is the 7 to 8 big tech companies जो S&P 500 की सारी ग्रोथ अभी कैरी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटा हो गया, अमेजॉन हो गया, ठीक है, टेस्ला हो गया। दीज आर सम 6 to 7 बिग कंपनीज, पेलेंटियर हो गया, दैट आर एक्चुअली कैरिंग द US इकोनॉमी फॉरवर्ड। इफ दीज स्टॉक्स गो डाउन, USA की इकोनॉमी ऑफिशियली रिसेशन में चली जाएगी। अभी तक क्यों नहीं गई है? तो फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्वार्टर में USA की इकोनॉमी शोड अ ग्रोथ ऑफ 0.4 to 0.2 to 0.4%। कैन यू इमेजिन 0.2 to 0.4% ये ग्रोथ दिखाई USA की इकोनॉमी में। अब USA ने ईरान को अटैक करा है, न्यूक्लियर की वजह से नहीं करा है, एवरीबडी नोस इट। तो क्यों करा? द रीजन इज टू प्रोटेक्ट द पेट्रो डॉलर। ओके, बिकॉज USA एंड ईरान साइंड अ डील जहाँ पे बिकॉज चाइना ने ईरान ने एक डील साइन करी थी जहाँ पे चाइना एग्री टू इन्वेस्ट ओवर $425 billion in Iran in the next 25 years in exchange for natural resources, for example oil and LPG, but these will be traded in yuan and not the dollar. This was a direct challenge to the dollar dominance. अब हम सबको पता है कि डॉलर जो एक फिएट करेंसी है, like every other currency, obviously, right? It is not backed by anything. It is not backed by gold or hard assets. That is the case. Then dollar is sustained by what? The answer is the trade of crude oil. ठीक है, अगर पेट्रोल डॉलर नीचे जाता है तो डॉलर will lose all of its value. And if पेट्रोल डॉलर goes down, तो ये जो करेंसी प्रिंट होती रहती है ना USA में, जो बात पे लोग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स छाप देते हैं, वो नहीं छाप पाएंगे एंड US इकोनॉमी विल गो इनटू रिसेशन एंड इट विल नेवर बी एबल टू कम बैक। This war is to stop that one leakage जो ये पॉसिबल करा सकता है, बिकॉज ईरान इज समथिंग दैट यू कैन स्टॉप। ईरान हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन मिडिल ईस्ट आफ्टर सऊदी अरेबिया, है ना। अब उसे रोक सकते हो एंड दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, टू कट ऑफ चाइना एंड द ब्रिक्स कंट्रीज एज अ होल फ्रॉम दिस वन थिंग जहाँ पे वो बिना डॉलर के ट्रेड कर सकते हैं। ब्रिक्स सेंट्रल बैंक्स एज अ होल आर ऑल्सो बाइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड, ओके, टू रिप्लेस द US ट्रेजरीज, जिसके अगेंस्ट वो अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं, जिसका एक ट्यूटोरियल उन्होंने दिया भी था, ओके, द ब्रिक्स करेंसी। इफ दैट इज द केस, लेट्स से कि अगर USA ईरान को नहीं रोक पाता, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑब्वियसली विजिबल, US एंड Israel हैव नॉट बीन एबल टू स्टॉप ईरान एट ऑल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज चोक्ड। इफ दैट इज द केस, ईरान ने बोला है कि सिर्फ चाइना की शिप्स ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर जा सकती हैं एंड नो अदर शिप्स विल बी अलाउड। एंड ईरान ने एक स्टेटमेंट और दिया था विच वॉज अ बिग गेम चेंजर। ईरान सेड कि अगर वो चाहते हैं कि आप शिप्स को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाने दें, ट्रेड ऑल इन युआन instead of dollar, and Iran will allow all the ships to go that have agreed to trade oil in yuan and not dollars. Now, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो ईरान की रिजिम गिर जाती है जो बहुत मुश्किल लग रहा है, या फिर USA की इकोनॉमी रिसेशन में जाती है एंड द AI बबल बर्स्ट्स। अगर USA इकोनॉमी रिसेशन में गई, AI बबल विल बर्स्ट, ओके, एंड एक बार AI बबल बर्स्ट करता है देन द इफेक्ट्स विल रिपल आउट वर्ल्ड वाइड। एक चीज़ और हो सकती है जिसकी वजह से AI बबल बर्स्ट करे, जिसमें ईरान का कोई रोल ही ना हो जीतने या हारने में वॉर को। अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड कर दिया, अब आप कहोगे कि यार अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड कर भी दिया तो उसका AI बबल से क्या रिलेशन? द आंसर इज दिस, ताइवान में कंपनी है जिसका नाम है TSMC, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग मोस्ट ऑफ द ऑयल, मोस्ट ऑफ द चिप्स टू NVIDIA। NVIDIA इज द कंपनी जो पावर करती है सारी की सारी AI इनोवेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल NVIDIA OpenAI को, टेस्ला को, पैलेंटियर को, सबको चिप्स बेचती है, सबके साथ में काम करती है एंड दीज कंपनीज क्रॉस इन्वेस्ट इन ईच अदर, ताकि जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो इन्फ्लेट होती रहे। और आपको इन्फ्लेटेड मार्केट वैल्यूज दिखती है, जैसे $5 ट्रिलियन की, $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप, जो बड़ी बड़ी कंपनी से, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज की GDP से भी ज़्यादा, राइट। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? द आंसर इज बिकॉज देयर स्टॉक्स आर हाईली इन्फ्लेटेड
and now market correction is yet to come. That market correction is the AI bubble burst. तो ये दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं. अब चाइना इज अगेन एनसर्कलिंग ताइवान at the biggest scale after the visit of Nancy Pelosi, first of all. Second, Iran doesn't look like it is going to lose the war in the short run. And जितनी ज़्यादा ये वॉर खिंचेगी उतना ज़्यादा यूएसए को दिक्कत होगी वॉर जीतने में, बिकॉज ना सिर्फ यूएसए बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहा है वीकली टू कीप द ईरान वॉर रनिंग. दैट प्रेशर कम्स डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर. जो यूएसए का टैक्स पेयर है, जो अपने कमाए पैसे से इस वॉर के पैसे भर रहा है. दो चीज़ें हो सकती हैं. इफ़ यूएसए सेज कि इट इज़ गोइंग टू सेंड ग्राउंड ट्रूप्स, हो सकता है कि पब्लिक रिवोल्ट करे कि नहीं हम नहीं भेजेंगे एंड यूएसए को वॉर से पुल बैक करना पड़े. अगर यूएसए वॉर से पुल बैक करता है तो दो चीज़ें होंगी. यूएसए का जो रोल है एज अ डोमिनेंट पावर, इट विल बी सीवियरली, वेरी स्ट्रांगली रिड्यूस इन द रीजन. एंड मिडिल ईस्ट तो लगेगा कि यार दैट इज़ द केस देन ऑब्वियसली ब्रिक्स एंड चाइना इज़ अ बेटर ऑप्शन. सेकेंड, यूएसए ने जो इतना इंटरेस्ट रेट अभी भरना है, second, USA will lose a good chunk of its petrodollar dominance in the East, Middle East, because Middle East will again look out for alternatives to USA because USA की power decline करी है, and they will and they might agree to trading oil in yuan or the BRICS currency if it is launched. Both cases में AI bubble will burst. यानी कि both cases में एक market crash आना बहुत plausible है, which is again very much visible because जो माइकल बरी एंड वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव बीन सिटिंग ऑन पाइल्स ऑफ कैश बेटिंग अगेंस्ट द एआई स्टॉक्स एंड द कमिंग मार्केट करेक्शन कि एआई जो है वो मार्केट करेक्शन में आएगा एंड द एआई बबल विल बर्स्ट. बट इस बार सिर्फ एआई बबल नहीं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी. चाइना में रियल इस्टेट का हम एक ट्रेलर देख चुके हैं जब एवरग्रांड कोलैप्स करा था चाइना में. चाइना में भी रियल इस्टेट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. ओके, बड़े बड़े घोस्ट टाउन्स बन रखे हैं. तो द होल वर्ल्ड इज टुगेदर इन दिस. लेट्स सी व्हाट